सोचो जरा, जिस इंसान के डायलॉग पर आज करोड़ों लोग हंसते हैं, वही इंसान कभी रात को अकेले कमरे में बैठकर रोता था, क्योंकि उसके पास अगले दिन ऑडिशन पर जाने के लिए पैसे नहीं होते थे। आदमी का नाम है राजपाल यादव। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में इनका जन्म हुआ। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले से निकलकर एक साधारण लड़का, जिसके घर पे न पैसा था, न कोई पहचान, न कोई फिल्मी पहचान, न कोई बड़ी बैकग्राउंड, सपना बहुत बड़ा था। बस एक सपना था कि कुछ बड़ा करना है। बचपन में उसने दर्जी का काम किया, कभी चौकीदारी का, लेकिन हमेशा दिल थिएटर में लगा रहता था। लोग कहते थे भरने के लिए काम करो, ये नाटक वाटक से कुछ नहीं होने वाला। लेकिन राजपाल ने ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाएगा, बनेंगे तो कलाकार ही बनेंगे। उसके पास एक सरकारी नौकरी भी थी, जो उस समय में बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन उन्होंने वो नौकरी भी छोड़ दी, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर सुरक्षित जिंदगी चुना तो सपने हमेशा अधूरे रह जाएंगे। वे दिल्ली गए और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा यानी NSD में एडमिशन ले लिया, जहाँ दिन रात थिएटर रिहर्सल और संघर्ष चलता रहा। कभी खाने के लिए पैसे नहीं होते थे, कभी रहने के लिए जगह भी नहीं होती थी, लेकिन अंदर आग जल रही थी कि एक दिन ये मेहनत रंग लाएगी। NSD के बाद वह मुंबई पहुंचे, जिसे लोग सपनों की नगरी भी कहते हैं। लेकिन राजपाल के लिए मुंबई किसी जंग से कम नहीं था। जेब में पैसा नहीं, न जान पहचान, नहीं कोई पूछने वाला, नहीं कोई बात पूछने वाला। नहीं, कई बार ऐसा हुआ कि उनके पास ऑटो का किराया तक नहीं होता था और वह किलोमीटर तक पैदल चलकर ऑडिशन देने जाते थे। ऑडिशन देखकर उसको हंसते थे, कहते थे कि तुम छोटे हाइट का है, तू हीरो नहीं बन सकता, साइड रोल के लिए भी ठीक नहीं है। लेकिन राजपाल ने उसी बात को अपनी ताकत बना लिया। उन्होंने तय कर लिया कि अगर लोग उनकी हाइट पर हंस रहे हैं तो पूरी दुनिया को हंसाएंगे। शुरुआत में उन्होंने निगेटिव रोल मिला, जंगल और सूर जैसी फिल्मों में उन्होंने गंभीर किरदार निभाया। लोगों ने नोटिस किया कि ये आदमी अलग है, लेकिन असली पहचान मिली हंगामा से। उसके बाद भूल भुलैया, चुप चुप के ढोल, भागम भाग, माला माल, विक्ट्री। अब देखते ही देखते राजपाल यादव कॉमेडी का सबसे बड़ा उसका डायलॉग वायरल होने लगा। बच्चों से लेकर बूढ़े तक उनके फैन बन गए। लेकिन जिन इंसान को लेकिन फैन पूरी दुनिया हंसने लगी, देखते रहती। उनकी निजी जिंदगी में दर्द ही दर्द था। उसके पहले पत्नी का निधन हो गया। ये सदमा राजपाल को अंदर से तोड़ देता है। ये सदमा उनको अंदर से तोड़ दिया। बाद में उन्होंने राधा से शादी की और उनकी 2 बेटियां हुई, जिनसे वे बेहद प्यार करते हैं। लेकिन जिंदगी ने एक और झटका तैयार कर रखा था। राजपाल ने एक फिल्म प्रोजेक्ट के लिए करीब 5 करोड़ का लोन लिया। फिल्म नहीं चली, पैसे वापस नहीं हो पाए। 9 करोड़ रुपए का चेक बाउंस केस। कोर्ट ने उसे दोषी ठहराया और भेज दिया गया तिहाड़ जेल। सोचो जरा, कल तक जो ग्रेड कॉमेडी पर चलता था, वह आज तिहाड़ जेल में बंद था, जेलों के सलाखों के पीछे खड़ा था। न स्टार्टअप, न कैमरा, न तालियां, सिर्फ एक आम कैदी। खुद राजपाल ने बताया कि जेल में पहली बार एहसास हुआ कि जिंदगी कितनी नाजुक है। यहाँ नाम और शहरत कुछ काम नहीं आता। इसी मुश्किल दौर में सोनू सूद जैसे लोग ने उनका साथ आर्थिक मदद की और धीरे धीरे राजपाल फिर से बाहर आया। लोगों को लगता था कि स्टार है तो पैसा की क्या कमी, लेकिन सच्चाई यही है कि गलत फैसले, गलत निवेश और एक पल में इंसान सब कुछ खो सकता है। आज राजपाल यादव पहले जैसे बड़े स्टार भले ना हो, लेकिन वह आज भी काम कर रहा है, इज्जत के साथ, मुस्कान के साथ। और उनकी जिंदगी हमेशा एक ही बात सिखाती है कि गिरना गलत नहीं है, लेकिन गिर कर हार मान लेना ये गलत है। सबसे बड़ी हार तब होती है जब आदमी गिरकर खुद को हार मान लेता है, क्योंकि जिस इंसान के पास कभी ऑटो का किराया नहीं था, वह आज
करोड़ों दिलों में राज करता है, करोड़ों दिलों में जगह बना चुका है। और अगर राजपाल यादव सब कुछ खोकर भी वापस खड़ा हो सकता है तो आप, हम और तुम क्यों नहीं।